हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे हुश। कहानी की शुरुआत में हमें मेडिसिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका घर जंगल के बीचों बीच होता है। मेडिसिन ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। दरअसल जब वो 13 साल की थी तब उसे एक बीमारी हुई। तब उसने अपनी सुनने और बोलने की क्षमता को खो दिया। मेडिसिन एक कामयाब राइटर है जो कि हॉरर स्टोरीज लिखती है, और एक दिन हम देखते हैं कि उसकी नेबर उसके पास उसकी बुक वापस करने आती है जो उसने मेडिसिन से पढ़ने के लिए ली थी। वो मेडिसिन को बताती है कि तुम्हारी कहानियों में एंडिंग बहुत अच्छी होती है, तुम ऐसा कैसे करती हो। मेडिसिन कहती है कि मेरी मॉम ने बताया था कि किसी भी कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हर कहानी की एंडिंग को मैं 5 से 6 बार लिखती हूँ और जो मुझे पसंद आती है मैं उस एंडिंग को फाइनल कर देती हूँ। दरअसल मेडिसिन की नेबर को साइन लैंग्वेज आती थी और मेडिसिन भी पहले बोल और सुन दोनों सकती थी, इसीलिए वो सामने वाले की लिपसिंक से फिगर आउट कर लेती है कि वो क्या बोल रहा है। मेडिसिन की नेबर रात को उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मेडिसिन मना कर देती है। मेडिसिन कहती है कि आज रात को मुझे एक कहानी की एंडिंग लिखनी है, और जब रात को वो घर में अकेली होती है तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि बहुत ही अनोइंग मैसेज होता है। मेडिसिन को देख के लगता है कि वो उस इंसान को जानती है, लेकिन वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। और अब जब मेडिसिन अपने घर में अपना काम कर रही होती है तभी डोर के पास हमें मेडिसिन की नेबर को दिखाया जाता है जो बहुत जोर जोर से उसके घर का डोर नॉक कर रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक नकाबपोश भी है जो कि उसे मार देता है। मेडिसिन को कुछ पता नहीं होता क्योंकि मेडिसिन सुन नहीं सकती, इसलिए उसकी नेबर की वॉइस उसे नहीं आती। और अब जो बाहर नकाबपोश होता है वो भी समझ जाता है कि अंदर जो लड़की है वो सुन नहीं सकती, और अब वो शायद अपना अगला शिकार मेडिसिन को बनाना चाहता है। मेडिसिन के मोबाइल में उस आदमी का कॉल आ रहा होता है जो उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन मेडिसिन को पता नहीं चलता। मेडिसिन एक बार फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी मेडिसिन को याद आता है कि उसने आज अपनी कैट को खाना नहीं दिया। वो अपनी कैट को ढूंढती है लेकिन उसे कैट कहीं नहीं मिलती। उसे ऐसा लगता है कि कैट कहीं छुप गई होगी, जल्दी वो घर वापस आ जाएगी। और एक बार फिर से मेडिसिन अपने लैपटॉप में काम करने लगती है, लेकिन तभी उसे वापस से मैसेज आता है, और जब वो मैसेज खोलती है तो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि किसी ने उसी के फोन से उसकी फोटो खींचकर उसे ही भेजा होता है। और ये फोटो तब की होती है जब वो अपनी कैट को ढूंढ रही थी, यानी कुछ ही मिनट्स पहले। उसे पता चल जाता है कि घर में कोई ना कोई है, इसीलिए वो मेन डोर को चेक करने के लिए जाती है। और जब वो मेन डोर से बाहर देखती है तभी वहाँ पर वही नकाबपोश इंसान खड़ा होता है जो उसी को घूर रहा होता है। उसके हाथ में मेडिसिन का फोन भी होता है। मेडिसिन अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे को बंद कर देती है, और अब वो इंटरनेट के थ्रू पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नकाबपोश ने उसके घर की लाइट बंद कर दी है, जिस वजह से उसके घर का वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अब वो अकेले इस घर में फंस चुकी है। मेडिसिन अपने डोर की तरफ आती है और वहाँ लिखती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे भी अब मेरा बॉयफ्रेंड घर आने वाला है। ये देखकर वो मास्क मैन अपना मास्क उतार देता है। उस मास्क मैन को पता चल जाता है कि मेडिसिन लिप्स को रीड करती है। वो मेडिसिन से कहता है कि तुम मेरे लिप्स को रीड करो, और जब मेडिसिन उसके लिप्स को रीड करती है तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं कहती कि मुझे मार दो। मेडिसिन समझ जाती है कि ये कोई साइको है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए हैमर और चाकू अपने पास रख लेती है। मेडिसिन ने अपने कमरे को पूरी तरीके से लॉक कर लिया होता है। तभी उसे विंडो के बाहर किसी के हाथ की परछाई दिखती है। वो देखती है कि वो उसकी नेबर का हाथ है, और इससे पहले कि वो उस खिड़की के दरवाजे को खोलती वो देखती है कि वो नकाबपोश वो कातिल उसके पीछे है। मेडिसिन को ये देखकर
सोचकर बहुत दुख होता है। वो खुद को बहुत कमजोर फील करने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो सुन और बोल सकती तो वो अपने नेबर की मदद कर सकती और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे बचा सकती। लेकिन अब उसकी नेबर मारी जा चुकी है। साथ ही मेडिसिन को ये समझ आ चुका है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेडिसिन को ये याद आता है कि उसकी नेबर का फोन हमेशा उसके पॉकेट में होता है, इसलिए वो सोचती है कि वो उस कातिल का ध्यान भटका के उसकी नेबर के फोन से पुलिस को कॉल करके मदद मंगवा सकती है। इसीलिए वो अपनी कार की को निकालती है और अपने कार के हॉर्न को बजाती है। इस कार को पहले ही उस नकाबपोश ने पंचर कर रखा है। नकाबपोश को लगता है कि मेडिसिन अपनी कार की तरफ जा रही है, इसीलिए वो भी कार की तरफ जाता है और इस बात का फायदा उठाकर मेडिसिन विंडो खोल के अपनी नेबर की बॉडी के पास जाती है। लेकिन मेडिसिन की किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि उसकी पॉकेट में फोन नहीं होता है। यहाँ पर नकाबपोश को पता चल जाता है कि उसके साथ प्लानिंग की गई है, इसीलिए जल्दी से वो उसी की नेबर की बॉडी के पास आता है। मेडिसिन जब उसे आता हुआ देखती है तो वो विंडो को बंद कर लेती है, लेकिन तभी वो नकाबपोश अपना हाथ अंदर कर देता है। मेडिसिन एक हैमर से उसके हाथ पर मार के उसके हाथ को जख्मी कर देती है, जिससे उस नकाबपोश को उस साइको को और भी गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो विंडो तोड़कर अंदर जाकर मेडिसिन को मार सकता है, लेकिन ये एक साइको है जो कि मेडिसिन के साथ खेल रहा होता है। कुछ देर बाद मेडिसिन को ये समझ आ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे वाले रास्ते से बाहर आ जाती है। नकाबपोश उसे देख नहीं पाता, लेकिन जल्द उसे ये पता चल जाता है कि मेडिसिन बाहर है। वो अपनी एरो से मेडिसिन पर हमला करता है। इस वजह से मेडिसिन को अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर आना पड़ता है, लेकिन मेडिसिन हार नहीं मानना चाहती, इसीलिए वो अपने टॉर्च को ऑन करके बाहर फेंकती है ताकि वो उस नकाबपोश को डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन नकाबपोश उसकी इस चाल को समझ जाता है और जब वो ऊपर होती है तब वो अपने एरो से उस पर हिट करता है, जिस वजह से मेडिसिन का पैर जख्मी हो जाता है। नकाबपोश अब मेडिसिन का काम खत्म करना चाहता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और जब वो ऊपर पहुंचने ही वाला होता है तब मेडिसिन उसकी बो और उसकी एरो उसके हाथ से छीनकर उसी पर ही हमला करके उसे जख्मी कर देती है और खुद ही घर के अंदर आ जाती है। मेडिसिन की पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए वो अपनी मरहम पट्टी करती है। घर के बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी नेबर का हस्बैंड आता है जिसका नाम जॉन है। वो देखता है कि डोर की ग्लास पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है, उसे शक होता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो मास्क मैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ से इमरजेंसी कॉल आया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वो जॉन से उसका मोबाइल भी ले लेता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हारा हाथ जख्मी क्यों है। मास्क मैन कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तब किसी ने मुझ पर हमला किया, और जब वो जॉन के मोबाइल को उसकी जेब से निकालता है तब जॉन देखता है कि उसकी जेब से उसकी वाइफ की ईयरिंग भी गिरती है, इसीलिए जॉन को उस पर पूरी तरीके से शक हो जाता है और साथ ही वो अंदर मेडिसिन को भी देख लेता है, इसीलिए जॉन उस नकाब मैन पे हमला कर देता है। तब वहाँ पर दोनों हाथापाई करने लगते हैं जिसमें जॉन जख्मी हो जाता है। वो बाहर से मेडिसिन को कहता है कि तुम भाग जाओ। मेडिसिन उसके लिप्स को रीड कर लेती है, वो भागने लगती है। मास्क मैन जॉन को मार देता है और उसके बाद वो मेडिसिन के पीछे पड़ जाता है। वो मेडिसिन तक पहुंच जाता है और उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। दरअसल मेडिसिन अभी भी घर के अंदर है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है, यानी कि हेलुसिनेट कर रही होती है। हालांकि ये सच्चाई होती है कि उसकी जो नेबर का हस्बैंड जॉन जो यहाँ पर आया था उसे उस नकाबपोश ने मार दिया है। नकाबपोश अभी भी बाहर है जिसे मेडिसिन की कैट मिल जाती है और अब वो उसकी कैट को मारने ही वाला होता है। तब मेडिसिन उसी की एरो गन से उसे शूट कर देती है। एरो उसके कंधे पर लगता है जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसिन को मारने के लिए मेडिसिन की तरफ दौड़ता है।
मेडिसिन घर के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक एरो पड़ा हुआ है, जिसे निकालने के लिए वो अपना हाथ बाहर करती है, लेकिन वो नकाबपोश तभी स्लाइडर को बंद कर देता है, जिससे मेडिसिन की सारी उंगलियां टूट जाती है। अब मेडिसिन उसके सामने खड़ी होती है, जो कि घर के अंदर है, और उस ग्लास पर लिखती है डू इट, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। नकाबपोश अब तय कर लेता है कि वो ग्लास को तोड़कर अंदर जाएगा और मेडिसिन को खत्म कर देगा, और अब वो ग्लास को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मेडिसिन बाथरूम में जाकर छुप जाती है ताकि वो डोर से आए तो वो उस पर हमला कर सके, लेकिन वो नकाबपोश बहुत ही चालाक होता है। वो पीछे विंडो से आता है और आकर मेडिसिन के पीछे बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेडिसिन सुन और बोल नहीं सकती, जिस वजह से उसकी आहट उसे सुनाई नहीं देगी। और अब वो पीछे से उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि मेडिसिन उसकी आवाज तो सुन नहीं पाती, लेकिन उसकी सांसों से उसे पता चल जाता है कि वो नकाबपोश उसके पीछे है। इसीलिए अपने चाकू से उस नकाबपोश पर हमला करके वो किचन में आ जाती है, और किचन में वो बेहोश हो जाती है। नकाबपोश किसी भी कीमत में उसे मारना चाहता है, हालांकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं। और जब अब नकाबपोश उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मेडिसिन जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो नकाबपोश की आंखों में इंसेक्ट को मारने वाला स्प्रे डाल देती है, जिस वजह से उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है, और साथ ही वो फायर अलार्म को भी चालू कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से उस नकाबपोश को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन फिर भी वो नकाबपोश मेडिसिन को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वो उसका गला दबा रहा होता है। मेडिसिन को भी लगता है कि अभी उसकी मौत हो जाएगी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने परिवार को याद करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में वाइन का कैप खोलने वाला ओपनर लग जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। वो उस ओपनर से उस पर हमला करती है, जिस हमले से वो बच नहीं पाता और उस नकाबपोश की मौत हो जाती है। मेडिसिन उसकी जेब से अपना फोन निकालती है और 911 में कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। हम मेडिसिन को देखते हैं, जो अपनी कैट के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेडिसिन की हिम्मत और जज्बे की ये कहानी पसंद आई होगी।